फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाह ई सेंटर में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे इंडियन प्लांट किंगडम की एक बहुत ही फेमस रेमेडी के ऊपर बात करेंगे। फ्रेंड्स जो निश्चित तौर पे लंबे समय से इसको औद्योगिक रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसको मेडिसिनल रूप में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है फ्रेंड्स, और ये बहुत फेमस है। निश्चित तौर पर संपूर्ण भारत में ये पाई जाने वाली एक प्लांट किंगडम की रेमेडी है फ्रेंड्स। इसका साइंटिफिक नेम है बम्बूसा, BAMBUSA, बम्बूसा अरुंडिनेसिया, ARUNDINACEA। फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में अपन बम्बू बोलते हैं, हिंदी में इसको बांस बोलते हैं, और कई क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उसके हिसाब से इसके कई और नाम भी हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे नाम हैं जो कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं, और या कि आपको नॉलेज हो तो उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। हाँ, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है, ये कॉमन नेम है, इसके माध्यम से सबको इसको जान सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं फ्रेंड्स। इसका जो वृक्ष होता है, आपको पता है कि झाड़ में होता है, ग्रुप में होता है, करीब 25-50 एक साथ होते हैं फ्रेंड्स, और इसकी जो लंबाई होती है 25 से लेके करीब 30-35-40 फीट तक इसकी लंबाई होती है फ्रेंड्स। इसके जो पत्ते होते हैं वो लंबे होते हैं। गर्मी के दिनों में इसमें से फूल आना शुरू होता है, और लगभग 45 से 50 डिग्री जब टेम्परेचर होता है उस दौरान इसकी जो नीचे से कलियां हैं, जिसको अपन कोट कह सकते हैं, उसका कोट निकलना शुरू होती है ज़मीन के अंदर से। एक जो बांस होता है उसके बगल से दूसरी इसकी कोट निकलती है, जिसको अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो नया बांस है यानी बम्बू है वो निकलना शुरू हो रहा है, और ये करीब मई जून जुलाई के आसपास ये निकलना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है। ये परिपक्व लगभग बड़ा, इसकी जो लंबाई है तो लगभग आप समझ सकते हैं कि उसी साल हो जाती है, 3 से 4 महीने में इसमें तैयार हो जाता है। लेकिन ये परिपक्व तब होता है, यानी कि उपयोगी तब होता है जब ये पक जाता है, यानी कि कंप्लीट हो जाता है। उसके लिए लगभग 3 साल से 5 साल 6 साल तक का इसको समय लगता है। सामान्य उपयोग के लिए लगभग 3 से 4 साल का अच्छा है माना जाता है। लेकिन जैसे घरों में इसकी बहुत सारी जिस छावनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कच्चे घर बनाते हैं, उसके लिए लगभग इसको 5 से 6 साल का अगर है तो मजबूत हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, और वो खराब नहीं होता। लेकिन उससे अगर कम है, अगर 3 साल से कम है तो सूख जाता है और वो कमज़ोर पड़ जाता है और नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको परिपक्व होने का समय मिलना चाहिए फ्रेंड्स। इसकी जो पत्तियां होती हैं ग्रीन कलर की होती हैं, वो काफ़ी चौड़ी होती हैं, और जैसे बसंत ऋतु आती है, यानी कि आप समझ सकते हैं फरवरी मार्च ऋतु का सीजन जैसे आता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो झड़ना शुरू हो जाती हैं, और इसकी जो कोट होती है, जिसको आप समझ सकते हैं नोड बोलते हैं। बांस में होता क्या है कि आपको पता है कि जिस प्रकार से हमारा यानी कि स्पाइनल बोन है, उसी हिसाब से यहाँ भी जॉइंट होते हैं। लगभग हाफ फीट या कि 1 फीट के आसपास, आधा फीट से 1 फीट के आसपास इसकी जो जॉइंट होते हैं फ्रेंड्स, उसको अपन नोड भी बोल सकते हैं, या कि इसको अपन कोट बोल सकते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे जो एक्सटर्नल इसकी बाहरी जो लेयर होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, और लोग उसको उपयोग कर लेते हैं। कई बार ठंड के सीजन में भी निकल जाती है, फरवरी सीजन में भी निकल जाती है, मार्च में भी निकलती है, तो लोग उसको फिर जलाऊ लकड़ी के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, आग तापने के लिए भी उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसका जो पौधा होता है, जैसा कि अपन ने बताया कि झाड़ में होता है, ग्रुप में होता है, और काफ़ी लंबा होता है। अब इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, लगभग 130-135 प्रकार की इसकी प्रजातियां बताई गई हैं, जिसमें फ्रेंड्स आपको हम बताना चाहते हैं जो अपने क्षेत्रीय होता है, जिसको हम लोगों ने देखा है, जो हम लोगों के खेत में होता है फ्रेंड्स। इसमें 2 प्रकार की होती है, एक तो मादा होती है, एक नर होती है। जो मादा होती है वो थोड़ा सा खोखली होती है, यानी कि उसके जो बीच में खोखलापन होता है, लेकिन जो नर होता है वो मजबूत होता है, वो पूरी तरीके से अंदर लकड़ी उसकी भरी रहती है, उसमें स्पेस नहीं होता, वो काफ़ी मजबूत होता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने देखा है गांव में चारपाई बनाते हैं, यानी खाट जिसको बोलते हैं, तो उससे बनाया जाता था बांस से, यानी कौन से, यानी कि नर बांस जो होता है उससे बनाया जाता था। लेकिन ये जो बांस है इसका जो उपयोग है फ्रेंड्स, इसका जो मादा होती है इसका जैसे बर्तन बनाने में उपयोग कर लिया जाता है, बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, घरों में उपयोग कर लिया जाता है, छावनी के रूप में। जो आपने देखा होगा कि झोपड़ियाँ जो बनाई जाती हैं घास फूस के, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, उसको जो है ना ढकने के लिए किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। जब घर बनाए जाते हैं, पक्के मकान बनाए जाते हैं, तो जो लकड़ियाँ लगाई जाती हैं उसमें भी कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज इसका बहुत ज़्यादा उपयोगिता है औद्योगिक रूप में फ्रेंड्स, जैसे कि खिलौने भी इसके बनाए जाने लगे, आज तो बाटल बनाए जाने लगे, प्लास्टिक से बचने के लिए बांस के बॉटल भी अब बनाए जाते हैं, इसके पंखे भी बनाए जाते हैं। जब पहले फ्रेंड्स निश्चित तौर पर जो लोग ओल्ड एज के लोग हैं, जो लोग
गांव से रहे उनको पता है, गर्मियों में जब गांवों में उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी, पंखे नहीं हुआ करते थे, तो बांस के पंखे बनाए जाते हैं और उसको गर्मी के दिनों में कोई गेस्ट आया कि आप खुद उसका इस्तेमाल करते थे इस तरीके से। जिस प्रकार से ये हमारे पास ये बुक है, इसको इस तरीके से इस्तेमाल हवा लेने के लिए किया जाता था और आज भी गाँवों में करते हैं जहाँ पे विद्युत की सुविधा नहीं है। विद्युत है भी तो लंबा समय तक तो रहती नहीं, 24 घंटे तो नहीं रहती, उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, कम बैक टू पॉइंट, इसका जो वृक्ष संपूर्ण भारत में पाया जाता है और ये पानी इस बहुत ज़्यादा ही एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आप अक्सर देखे होंगे कि नहर के किनारे, तालाब के किनारे या कि नदियों के किनारे ये बहुत ज़्यादा तैयार होता है। ऐसा नहीं है, ये पथरीली क्षेत्रों में भी तैयार होता है, ऊबड़ खाबड़ वाली ज़मीन में भी तैयार होता है, लेकिन पानी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा ग्रो करता है और इसीलिए उन क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता भी है। फ्रेंड्स, अब हम इसकी जो प्रकृति होती है फ्रेंड्स, ये शीत प्रकृति का होता है, ये वातनाशक होता है, यानी कि जिसको वात की रोगी है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ साथ कफनाशक भी होता है। फ्रेंड्स, अब आइए हम बात करते हैं इसके अंदर जो पाई जाने वाली जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। फ्रेंड्स, हमने अक्सर जब मैं वीडियो बनाता हूँ और किसी भी रेमडीज के बारे में बात करता हूँ तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि जिस औषधि का हमारे बॉडी के जिस आर्गन्स के जैसा शेप होगा उसके ऊपर उतना ही बेहतर काम करेगी। इसका शेप कैसा है, जो बांस होता है इसमें जॉइंट होते हैं, आपको पता है फ्रेंड्स, जिसको अपन नोड बोलते हैं फ्रेंड्स, और उस नोट के जैसा हमारी आपकी जो स्पाइनल बोन होती है उसका शेप होता है। यानी कि जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, उसी प्रकार से बांस भी जुड़ा रहता है। अब इससे आप निश्चित तौर पे आपको 80% बात ये समझ में आ गई होगी। इसका जो उपयोगिता है वो हमारी स्पेशली स्पाइनल बोन से संबंधित रीढ़ की जो हड्डी होती है उससे संबंधित जो बीमारियां हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी ये हो सकता है। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो पाई जाने वाली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, इसमें कैल्शियम के रिच सोर्स होता है, जिस प्रकार से मोरिंगा ओलिफेरा में होता है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से इसमें कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। इसमें से फ्रेंड्स पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कॉपर पाई जाती है, प्रोटीन का अच्छा रिच सोर्स है, विटामिन ई, विटामिन B6 जैसे इसमें से रिच सोर्सेस होते हैं। फ्रेंड्स, आज इसका मेडिसिनल रूप बहुत अच्छे तरीके से मेडिसिनल जो इसके गुण है उसका उपयोग किया जा रहा है। फ्रेंड्स, जैसे इसको सब्जी के रूप में भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, जो उसकी नई कोट निकलती है उसको लोग काट लेते हैं जून जुलाई महीने में, मई जून जुलाई में उसको उपयोग कर लेते हैं। इसी वजह से कुछ क्षेत्रों में इसको बैन भी कर दिया गया है कि आप इसको नहीं, क्योंकि लोग उसको सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं और बांस तैयार नहीं हो पाता। इसलिए जैसे छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में श्योर नहीं है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं या कि जानकारी ले सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिबंधित है कि उसको ना काटा जाए या कि ना उसको नष्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, उस कोट की जो नई निकलती है लगभग 2 से 3 फीट तक रहती है, उसको उपयोग कर लिया जाता था। अचार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, इसके मुरब्बा भी बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए हम इसके मेन चीज़ों पे बात करते हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। ये हाइट के ऊपर, जैसा आपने देखा कि बांस की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, तो जिन लोगों को दिक्कत है कि हमारा जो लंबाई है वो नेचुरल नहीं है, किसी न किसी डिफिशियंसी की वजह से हमारी जो बॉडी का ग्रोथ है वो नहीं हो पाया, उस कंडीशन के लिए इसका रेमेडी इस्तेमाल की जाती है। फ्रेंड्स, स्पाइनल बोन के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, जैसा कि अपन ने बताया, स्पेंडोलाइसिस हो गया, लोगों को अक्सर देखिए सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई, ऐसे केसेस के लिए ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला है। फ्रेंड्स, इसका मदर टिंचर आता है फ्रेंड्स, यानी कि मूल अर्घ बन के आता है। ये हमारे पास अभी समाप्त हो गया है, ऑर्डर में आ रहा है। इस प्रकार से इसका लगभग 450 ml यानी 1 पाउंड में इसको अपन मंगाते हैं फ्रेंड्स, और आपको बताना चाहते हैं कि इसका बहुत अच्छा उपयोगिता है। स्पाइनल बोन से संबंधित हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसको तत्काल इसको हम रिकमेंड्स करते हैं, देते हैं और उसको बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसके साथ साथ और भी जो रेमेडीज हैं उसको हम देते हैं, लेकिन इसको तत्काल दे देते हैं। जैसे वॉलनट, अखरोट है फ्रेंड्स, जुगलस रेजिया जिसको बोलते हैं, उसको अपन ब्रेन से संबंधित समस्या में हम जरूर देते हैं, स्किन से संबंधित समस्या में जरूर देते हैं। इसी प्रकार से इसको फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, जिनको कफ बनती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, चोक होता है, नौज, ऐसे कंडीशन के लिए मूषा का बहुत अच्छा उपयोग रहा है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ये नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा काम करती है, स्किन डिसीजेस के ऊपर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ऊपर, इंटेस्टाइनल हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, स्किन के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिले हैं। घाव लंबे समय तक ना सूख रहा हो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है, लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स अपने को मैरीगोल्ड, यानी कि मैरीगोल्ड जो फ्लावर होता है फ्रेंड्स, गेंदा फूल, उसको अपन देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पेशाब से संबंधित जैसे आपने देखा होगा कि कई बार लोगों को पेशाब प्रॉपर नहीं बनती, जलन होती है, पेट में स्वेलिंग आ जाती है, इसके साथ साथ ब्लोटिंग कंडीशन देखने को मिलती है, ऐसे केसेस के ऊपर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि
कि आपको जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए, जिससे इन्फॉर्मेशन लोगों तक ट्रांसफ़र होती रहे और लोग नेचुरल तरीके से अपने आप को ठीक रख सकें। तो मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय।